नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता जी दमन और स्वागत करती हूं आप सबका अपने चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज एक बार फिर उपस्थित हुए एक नई वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि क्या भारत के संविधान से पहले कौन सा विधान चलता था? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, भारत के संविधान के पहले मनु का विधान चलता था, जिसमें भारत के मूल निवासियों को शूद्र तथा अति शूद्र बताकर उनके लिए कठोरतम और अमानवीय नियम बनाए गए। महिलाओं को शूद्रों से नीचे रखा गया था। आइए कुछ विधानों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, उस विधान में यह लिखा है कि यूरेशियन की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्म कहा गया है। इसके अतिरिक्त वह शूद्र जो कुछ करता है उसका कर्म निष्फल होता है। शूद्र धन संचय करने में असमर्थ होता हुआ भी शूद्र धन संग्रह न करे, क्योंकि धन पाकर शूद्र यूरेशियन को ही सताता है। जिस देश का राजा शूद्र अर्थात पिछड़े वर्ग का हो, उस देश में यूरेशियन निवास ना करें, क्योंकि शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायाधीश होता है, उस राजा का देश कीचड़ में धसी हुई गाय की भांति दुख पाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं और इस विधान में क्या लिखा हुआ है। शूद्र यदि अहंकारवश यूरेशियन को धर्मोपदेश करे तो उस शूद्र के मुंह और कान में राजा गर्म तेल डलवा दे। शूद्रों को भोजन के लिए जूठा अन्न, पहनने के लिए पुराने वस्त्र और बिछाने के लिए धान का पुआल और फटे पुराने वस्त्र देना चाहिए। बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेढक, कुत्ता, गोह, उल्लू, कौवा किसी एक की हिंसा का प्रायश्चित शूद्र की हत्या के प्रायश्चित के बराबर है। मतलब शूद्र की हत्या कुत्ता बिल्ली की हत्या के समान है। यदि कोई शूद्र किसी द्विज को गाली देता है तब उसकी जीभ काट देनी चाहिए, क्योंकि वह कहा गया है कि वह ब्रह्मा के न्यूनतम अंग से पैदा हुआ है। निम्न कुल में पैदा कोई भी व्यक्ति यदि अपने से श्रेष्ठ वर्ण के व्यक्ति के साथ मारपीट करे और उसे क्षति पहुंचाए तब उसका क्षति के अनुपात में अंग कटवा दिए जाए। दोस्तों, इसमें लिखा है कि ब्रह्मा ने शूद्रों के लिए एकमात्र कर्म निश्चित किया है, वह है गुणगान करते हुए यूरेशियन और क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। शूद्र यदि यूरेशियन के साथ एक आसन पर बैठे तो राजा उसकी पीठ को तपाए गए लोहे से दगवाकर अपने राज्य से निष्कासित कर दे। शूद्र लोग बस्ती के बीच में मकान नहीं बनवा सकते। गांव या नगर के बाहर समीप किसी वृक्ष के नीचे या फिर शमशान में अथवा पहाड़ या उपवन के पास बसकर अपने कर्मों द्वारा जीविका चला सकते हैं। शूद्रों का धन कुत्ता और गधा ही है। मुर्दों से उतरे हुए इनके वस्त्र हैं। दोस्तों, आइए और जानते हैं कि इस विधान में क्या लिखा हुआ है। शूद्र टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करें। शूद्र महिलाएं लोहे के ही गहने पहने। शूद्र महिलाओं को सोना चांदी पहनने का हक और अधिकार नहीं था। दोस्तों, यदि यज्ञ अपूर्ण रह जाए तो वैश्य की असमर्था में शूद्र का धन यज्ञ करने के लिए छीन लेना चाहिए। दूसरे ग्रामीणवासी पुरुष जो पतित, चंडाल, मूर्ख और धोबी आदि अत्यवासी हों उनके साथ द्विज न रहें। लोहार, निषाद, नट, गायक के अतिरिक्त सुनार और शस्त्र बेचने वाला का अन्य वर्जित है। शूद्रों के साथ यूरेशियन वेदाध्ययन के समय कोई संबंध नहीं रखें, चाहे उस पर विपत्ति ही क्यों न आ जाए। शूद्रों को बुद्धि नहीं देनी चाहिए, मतलब शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। शूद्रों को धर्म और व्रत का उपदेश न करें। शूद्र की उपस्थिति में वेद पाठ नहीं करनी चाहिए।
यूरेशियन का नाम शुभ और आदर सूचक है, क्षत्रिय का नाम वीरता सूचक है, वैश्य का नाम संपत्ति सूचक और शूद्र का नाम तिरस्कार सूचक है। पति द्वारा त्याग दिए जाने तथा किसी दूसरे के हाथ बेच दिए जाने पर भी कोई स्त्री दूसरे की पत्नी ही कही जा सकती है। उसके विवाहित पति का उस पर आजन्म सिद्ध अधिकार बना रहेगा। स्त्रियों का वेद से कोई सरोकार नहीं होता, यह शास्त्र द्वारा निश्चित है। अतः जो स्त्रियां वेदाध्ययन करती हैं वे पापी युक्त और असत्य के बराबर अपवित्र है, यह शाश्वत नियम है। दोस्तों, ये कैसा विधान है जिसमें मानव को मानव ना समझा जाए, मानव को जानवर से भी नीचे समझा जाए। मुझे लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस विधान को जलाकर कोई गलत काम नहीं किया है। उनको मैं सत सत नमन करना चाहती हूँ जिन्होंने इस देश से इस विधान को मिटाया और इस देश से इस विधान को खत्म किया और हमारे भारत में संविधान लागू किया। तो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस वीडियो से क्या समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं अपनी राय को। और मैं आप सभी को अंततः कहना चाहती हूँ, हमारे भारत में जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद साथियों।